हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं राजस्थान के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्य आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इन लोक नाट्यों की वीडियोस तो आपको बहुत सारी मिल जाएगी, पर ट्रिक्स के साथ कोई नहीं करवाता। अब मैं इनको आपको ट्रिक्स के साथ बताऊंगी। तो देखो, लोक नाट्यों में सबसे पहले क्या आता है? ख्याल। ठीक है, ख्याल अलग अलग जगह की अलग अलग उन्होंने ना प्रमुख प्रस्तुत की है। अपन है ना लेके चलते हैं जो जो इम्पोर्टेंट ख्याल है वो ट्रिक्स के साथ। तो देखो, सबसे पहले है जयपुरी ख्याल। जयपुरी ख्याल की ट्रिक क्या है? अमीर लोग भार उठाते हैं। ठीक है, तो ख्याल क्या नाम है? भारमली नामक ख्याल की रचना हमीदुल्ला। हमीद से देखो अमीर आ रहा है। ठीक है, तो अमीर आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया? अमीर लोग क्या उठाते हैं? भार। तो भार से भारमली और हमीदुल्ला से अमीर। क्लियर हो गया? फिर देखो इसके नीचे है, और इसी जयपुरी ख्याल की अन्य जो जो फेमस है वो क्या है? उसकी ट्रिक, बीबी जरा से जोक बोलती है, मतलब छोटे छोटे जोक्स में हंसा देती है बीबी। तो पहला हो गया मियाँ बीबी, दूसरा हो गया कान गुजरी, ठीक है, तीसरा हो गया जोगी जोगन, और चौथा हो गया रसीली तंबोलन। तो देखो, बोलती से बोलन हो गया, क्लियर, जोक से जोगी जोगन हो गया, और जरा से कान गुजरी में देखो गुजरी जरा जरा आ रहा है लास्ट में। ठीक है, बीबी से बीबी हो गया, जरा से गुजरी हो जाएगा, जोक से जोक जोक या जोग, और बोलती से रसीली तंबोलन। क्लियर हो गए? जयपुरी ख्याल में कितने इंपॉर्टेंट है? 5 है। सबसे पहले भारमली नामक, फिर हो जाएगा मियाँ बीबी, फिर जरा से कान गुजरी, जोक से जोगी जोगन, और बोलती से रसीली तंबोलन। बोलन से बोलना हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट अपन आते हैं कुचामणी ख्याल। ठीक है, ये ख्यालों में इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं वो कर रहे हैं पहले अपन। तो कुचामन सिटी नागौर आपने सुना हुआ भी होगा। ठीक है, राज ने लच्छी से कुचल दिया, ये क्या हो गई? ट्रिक। अब देखो, इसके प्रवर्तक प्रसिद्ध लोक नाट्यकार लच्छी राम है। ठीक है, कुचामन कुचल दिया से कुचामन हो जाएगा। और आगे अपने याद करने के लिए, राज ने किससे? लच्छी, एक लच्छा था उससे क्या कर दिया? कुचल दिया। तो लच्छी से लच्छी राम। वर्तमान में कुचामनी ख्याल के प्रसिद्ध खिलाड़ी उगम राज है। तो ये देखो राज आ गया, तो राज ने क्या कर दिया? लच्छी से कुचल दिया। क्लियर हो गया कुचामनी ख्याल? इसमें से कुछ भी पूछ सकता है। नाट्यकार कौन सा है? लच्छी राम है। खिलाड़ी, प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है? उगम राज है। क्लियर? थर्ड नंबर पे अपन आते हैं हेला ख्याल। हेला ख्याल की ट्रिक क्या है? 1.25 किलो लाल मिर्च बम में डालने की नौबत आ गई। कोई बम बनाया अपन ने, उसमें डालने की नौबत क्या आ गई? उसमें लाल मिर्च डाल दी अपन ने। तो सवा से सवाई माधोपुर में फेमस है ये। लाल से लाल सॉट। ठीक है, और इसमें कौन सा वाद्य यंत्र यूज होता है? बम बम वाद्य यंत्र यूज होता है। हेला ख्याल का प्रमुख वाद्य यंत्र नौबत होता है। इसका इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र कौन सा होता है? नौबत होता है। तो देखो, 1.25 किलो लाल सॉट हो गया, बम वाद्य यंत्र हो गया, और नौबत वाद्य यंत्र हो गया। हेला ख्याल में डायरेक्ट पूछ लेंगे कहाँ कहाँ फेमस है, तो ये अपन बता देंगे, और इसमें वाद्य यंत्र कौन कौन से यूज आते हैं तो वो अपन बता देंगे। नेक्स्ट आते हैं अपन 4th नंबर की ओर, शेखावटी ख्याल। शेखावटी ख्याल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो इसमें ध्यान रखना है, सेखी मारते हुए नाना जी चिढ़ा लिया करते थे। वो सेखी मारते मारते दूसरे लोगों को चिढ़ाते चिढ़ाते ही आगे जाते थे, ये याद रखना। ठीक है, तो वो क्या करते थे? सेखी मारते हुए नाना जी लोगों को चिढ़ा लिया करते थे। तो सेखी से शेखावटी ख्याल हो जाएगा। अब नाना जी और चिड़ाना। ठीक है, तो देखो, शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक चिड़ावा निवासी नानूराम थे, नानूराम राणा थे। ठीक है, तो चिड़ावा आ जाएगा चिड़ाने से, और नाना से नानूराम। यूँ अपने नाना जी से इमेज बना लेना कि वो चिढ़ा लेते थे ऐसे मजाक में, इसलिए इसे चिड़ावा ख्याल भी कहते हैं। तो शेखावटी ख्याल का दूसरा नाम पूछ लेंगे तो क्या बताएंगे अपन? चिड़ावा ख्याल। क्लियर? शेखावटी में इसे लोकप्रिय करने वाला खिलाड़ी दूलिया राणा है, जो कि नानूराम का शिष्य है।
इसमें शहनाई, ढोलक, सारंगी, हारमोनियम, बांसुरी आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। और पिछले वाले में क्या वाद्य यंत्र था? नौबत। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट आते हैं कन्हैया ख्याल। कन्हैया कहाँ रहते हैं? मिड में रहते हैं। तो सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली में इस ख्याल में मतलब इस ख्याल में कहानी कही जाती है, जिसका मुख्य पात्र कौन होता है? मेडिया। मेडिया मतलब मिड में। ठीक है, ध्यान रखना। कन्हैया कहाँ हो गए? सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये 4 जगह हो गया। और इसमें मेन कौन होता है? मेडिया। इसके मुख्य पात्र का क्वेश्चन आ जाएगा तो मेडिया कहा जाता है। फिर तुर्रा कलंगी ख्याल, जो कि कहाँ की है? चित्तौड़गढ़ की है। ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़ वाले शाही लोग चुपके से जय जय करते हुए चंग बजाकर कलंगी पहनते हैं। ट्रिक क्या है? चित्तौड़ वाले शाही लोग चुपके से जय जय करते हुए चंग बजाकर कलंगी पहनते हैं। चुपके से कोई जगह में चले जाएंगे, वहाँ है ना वो चंग बजाएंगे और क्या पहन लेंगे? सर पर कलंगी पहन लेंगे। ठीक है, अब देखो, मेवाड़ के शाह अली बटुक नागर नामक संत पीरों ने 400 वर्ष पूर्व इसकी रचना की थी। इनकी विद्वता से प्रभावित होकर चंदेरी के शासक ने तुक नगीर को अपने मुकुट का तुर्रा व शाह अली को कलंगी भेंट की थी। ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो शाही लोग हो जाएगा शाह अली बटुक और चुपके से जय जय करते हुए। ठीक है, तो इसके मुख्य कलाकार कौन है? जय दयाल सोनी। और अपन ने क्या किया था? चंग बजाकर, तो वाद्य यंत्र चंग का यूज होता है। क्लियर है ये चीजें एकदम? ठीक है, देखो चंग बजाकर कलंगी पहनते हैं। ये देखो कलंगी आ गया यहाँ पे, कलंगी भेंट की थी शाह अली को। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट आते हैं अली बख्शी ख्याल, मुंडावर, अलवर। इसके प्रवर्तक अलवर रियासत के मुंडावर ठिकाने के राव राजा अली बख्श, जिसको अलवर का रसखान भी कहते हैं, को माना जाता है। अलवर रियासत के मुंडावर ठिकाने के राजा अली बख्श, जो अलवर का रसखान भी माना जाता है। इसमें ये इतना ही है। फिर अपन आते हैं किशनगढ़ी ख्याल। किशनगढ़ी ख्याल, किशनगढ़ अजमेर आपको पता ही है। इसकी ट्रिक क्या है? कृष्ण क्या बजाते हैं? बंसी बजाते हैं, तो कृष्ण से किशन हो जाएगा और बंसी से इसके कलाकार वंशीधर शर्मा हो जाएगा। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट गवरी नाट्य की ओर। गवरी नाट्य की ट्रिक देखो, ये नाट्य में पहले में ख्याल कंप्लीट हो गई। ख्याल के इतने सारे प्रकार मैंने आपको बता दिए। अब आते हैं गवरी नाट्य। गवर की पूरी मेरू व गला राई से सजाया गया, मिट्टी को कूटकर। मिट्टी को कूटा और छोटे छोटे राई के दाने थे उसमें, उससे उसका पूरा मेरू व गला सजाया गया। इस नाटक का मुख्य पात्र पूरिया या बुढ़िया होता है। तो देखो सबसे पहले पूरी से पूरिया या बुढ़िया। शिव का रूप धारण करने वाले नृत्य को पूरिया या बुढ़िया व अन्य पात्रों को खेला कहा जाता है। क्लियर है? राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है। इसे लोक नाट्य का मेरू नाट्य भी कहते हैं। सेकंड नंबर पे मेरू था, तो इसे मेरू नाट्य भी कहते हैं। ध्यान रह जाएगा, गवरी की गवर को की पूरी मेरू, पूरी से क्या हो जाएगा? पूरी या मेरू से मेरू नाट्य भी कहा जाता है। अब इसमें मुख्य पात्र शिव होते हैं। शिव की पत्नी गौरी के नाम के कारण ही गौरी नाम पड़ा। ठीक है, पार्वती के इस पात्र को नाट्य में राई या राया कहा जाता है। अपन ने पूरी मेरू और उसको किससे सजाया था? अपन ने राई से। तो देखो गला राई से सजाया था, तो राई आ गया यहाँ, और इसलिए इसे राई नाट्य भी कहा जाता है। तो इसका भी दूसरा नाम अपने को मिल गया। क्या मिल गया? राई नाट्य। क्वेश्चन सीधा आ जाएगा, तो अपने को पता होना चाहिए कि राई नाट्य कौन सा है। ठीक है, इसमें झामटिया तो मिट्टी बताया था ना मैंने ट्रिक में, तो मिट्टी को कूट कर। झामटिया नाम का पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है और खटखटिया इसे दोहराता है। बीच बीच में जोकर का काम भी करता है। इस
नाटक का सूत्रधार कुटकुड़िया या खटकड़िया होता है। तो कुटकुड़िया मतलब मिट्टी को कूट कर। भानु भारती द्वारा रचित, ये क्वेश्चन आया हुआ एक बार तो ध्यान रखना, भानु भारती द्वारा रचित पशु गायत्री नाट्य इस गौरी लोक नाट्य पर ही आधारित है। पूछ लेंगे पशु गायत्री नाट्य किनके द्वारा, तो भानु भारती द्वारा। किस लोक नाट्य पर आधारित है, तो गौरी लोक नाट्य पर आधारित है। क्लियर है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं रम्मत। रम्मत राजस्थान में इम्पोर्टेंट है, ये वैसे जैसलमेर से आई हुई है। तो देखो राजस्थान में रम्मत का उद्भव जैसलमेर से हुआ। जैसलमेर और बीकानेर में होली के अवसर पर काव्य प्रतियोगिताओं से ही रम्मत का उद्भव हुआ है। रम्मत का शाब्दिक अर्थ रमने वाला, अर्थात राजस्थानी वर्ड है ये रमने वाला, पता भी होगा राजस्थानियों को। बच्चों रमन ने गए माटो टाबर, तो रमने वाला अर्थात खेलने वाला होता है। अब इसकी ट्रिक क्या है, मनीराम तेज है, वह फेक सुए लगाने के टोरे देता है खेल खेल में। जैसे हम बच्चे को डरा देते ना कि चुपचाप ऐसे कर ले वरना सुई लगवा दूंगा, सुई लगा दूंगा, तो उससे याद रख लेना। तो देखो मनीराम, रम्मत के रचनाकारों में मनीराम व्यास, तुलसीराम, ठीक है। तो मनी से मनीराम हो जाएगा, राम से तुलसीराम हो जाएगा, फेक से फागू महाराज हो जाएंगे, ठीक है। फेक से फागू महाराज हो जाएंगे, और सुए से सुआ महाराज हो जाएंगे, और तेज से तेज कवि यही है, कई प्रमुख है, ठीक है। ये हो गए 5, ये 4th हो गए सुआ, और 5th नंबर पे तेज से तेज कवि, ठीक है। रम्मत के मुख्य कलाकार क्या कहलाते हैं, टोरे से टेरिया कहलाते हैं। टेरिये के बोल के साथ पात्र नाचते हुए अपनी कला प्रदर्शित करते हैं। अगर आपको ट्रिक याद होगी, कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसकी हिंट आपको ट्रिक में मिल जाएगी। रम्मत खेल प्रदर्शित करने वाले कलाकार खेलार कहलाते हैं। तो ये खेल वर्ड मैंने इसके लिए ही यूज लिया है। क्लियर। इस तरीके से अपने कुछ नाट्य कंप्लीट होते हैं। अगले नाट्यों की ट्रिक्स के साथ मैं वीडियो नेक्स्ट बार लाऊंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरी वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।